हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एंड अनदर बाइनरी लर्निंग वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर से होंगे। एंड यहाँ पर मैंने एक चार्ट लिया है, इस पर मैं बिल्कुल ही लाइव ही अभी बैठा था। यहाँ पर अभी मैं आपको टाइम दिखा दूँ तो टाइम आई थिंक यहाँ पर स्क्रीनशॉट में नहीं आया, तो इस पर मैं बिल्कुल ही लाइव बैठा था अभी तक। ये देखिए कैंडल अभी बन रही थी तो मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको इस चार्ट को रीड करके दिखाऊंगा। यहाँ पर प्योर पीछे आपका स्ट्रक्चर था एंड आपके स्ट्रक्चर में मैंने यहाँ पर आपकी ही एक्सपेक्टेशन के हिसाब से यहाँ पर आपको चार्ट को रीड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर आईडीएम कौन सा है। तो हम लोग आईडीएम देखते हैं। हमारे पास जो आईडीएम था ये वाला है, लेकिन आप लोग देखेंगे कि इसने, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लगा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये वाला आईडीएम है, लेकिन इस ग्रीन ने इसको आईडीएम नहीं किया था। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये इसको ब्रेक किया, ये आईडीएम था, इसने ग्रीन ग्रीन ने इसको आईडीएम नहीं किया था। मैंने इसको बिल्कुल ज़ूम करके देखा था। फिर मैंने यहाँ पर ये हाई लगाया है और हाई के हिसाब से इसने इसका ब्रेक किया हुआ है। अगर ये यहाँ पर आईडीएम किया हुआ होता तो यहाँ पर ये हमारा हायर लो कंसीडर किया जाता, तो यहाँ पर ये बॉस कंसीडर किया जाता। लेकिन यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल इसका लो लो को विक से ब्रेक नहीं किया है। ये मैंने बड़ी ज़ूम से देखा है, ज़ूम करके देखा। तो जिस वजह से अब हमारे पास जो आईडीएम निकल कर आएगा वो हमारा ये आईडीएम हो जाएगा। अब आईडीएम के बाद हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक आता है। इस ऑर्डर ब्लॉक से आप लोग देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है और यहाँ पर कोई भी हर्डल नहीं है। यहाँ पर एक आपकी ट्रेड बनाई जा सकती थी। तो यहाँ पर मैं नहीं था, मैं आई थिंक यहाँ पर आया था। तो यहाँ पर होता तो यहाँ पर एक आपकी ट्रेड बनाई जा सकती थी, क्योंकि यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक से ही जा रहे हैं, प्लस आईडीएम भी हो चुका है। तो अब यहाँ पर बॉडी इंक्रीज पर ओपनिंग ट्रेड यहाँ पर की जाएगी, जो कि हमारी बिन जाएगी। अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल ज़ूम करके देखा था, यहाँ पर ये बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक बनता है। रेड कैंडल यहाँ से आप लोग देखेंगे स्ट्रॉन्ग आई है, स्ट्रॉन्ग रेड आई है, अगेन यहाँ पर रेड आई है। अब हमारे पास कोई भी यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है। तो अब जैसे ये सेलिंग आई है, मैं कंफर्म हो गया कि यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक तक ये पक्के ही आएंगे। तो यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक भी बनता है एंड वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है। तो यहाँ पर ये सेलिंग स्ट्रॉन्ग आई है, वेट किया मैंने, क्योंकि यहाँ पर अगर रिजेक्शन ले क्लोज होती है आपके लगाते, अगेन मैंने यहाँ पर वेट किया है। आप लोग देखेंगे कि इस ऑर्डर ब्लॉक को इसने ब्रेक किया है और वॉल्यूम इम्बैलेंस के अंदर ही इसने यहाँ पर गैप दिया है और मिटिगेशन ब्लॉक भी बनता है। तो मैंने यहाँ पर वेट किया है, क्योंकि यहाँ पर अब मैं कंफर्म हो गया था कि यहाँ पर ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक आने ही वाले हैं। मैं कंफर्म था, क्योंकि अगर इनको ऊपर जाना रहता तो यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक को ये ब्रेक ही ना करते। मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ ये ब्रेक करते ही ना, लेकिन इन्होंने ब्रेक कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये अब नीचे जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसके लिए वेट कर रहा था। इस कैंडल ने यहाँ पर इसको टच नहीं किया था एंड यहाँ पर गैप डाउन करके जोन के अंदर ही, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही आई है। और इस कैंडल ने यहाँ पर लास्ट सेकंड में बहुत बड़ा रिएक्शन लेके इस विक के ऊपर क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पर मैं एक बात आपके माइंड में बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये सबसे पहले ये बताएं कि ये एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है और कंटिन्यूस यहाँ पर सेलिंग की वीकनेस हो रही है। और इस रिजेक्शन से आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर रेड आ सकती है? मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि कभी भी नहीं आ सकती। यहाँ पर ये जो रिजेक्शन है ना, ये प्योर बायर का है और यहाँ पर कंटिन्यूस वीकनेस है। यहाँ पर ओपनिंग ट्रेड लगाई जा सकती थी, लेकिन वही है कि लाइव चार्ट पे हम जो है ना स्टक हो जाते हैं। यहाँ पर मैं ओपनिंग ट्रेड लगाई जा सकती थी, क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन तो देखो यार, अब इसने कंप्लीट अपने टारगेट तक आ चुकी है। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर। तो मैं कहता हूँ कि सेलिंग में आने की ताकत थी ही नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट डायरेक्ट ही ग्रीन आई है। चलो ये तो कैंडल मुझसे छूट चुकी, मैंने कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर इस कैंडल पर मैंने फिर अगेन आपकी ट्रेड लगाई है, जो कि हमारी ट्रेड बनती है। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला हर्डल था, मैंने सोचा यहाँ तक तो पक्की ही जाएगी, लेकिन यहाँ पर भी रेड कैंडल आ गई है। अब जैसे ही ये रेड कैंडल आई है, मैंने यहाँ पर एमटीजी लगाई है, जो कि हमारी शॉर्ट शॉर्ट विन होगी, क्योंकि यहाँ पर जो सेलर आ रहे हैं, जो बिना मतलब के आ रहे हैं, तो यहाँ पर इसको ग्रीन आना ही था। मैं यहाँ पर कंफर्म था कि यहाँ पर ग्रीन आनी ही आनी है। तो यहाँ पर ग्रीन आ गई। अगेन यहाँ पर बॉडी इंक्रीज हुई है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि बॉडी इंक्रीज हुई है।
लेकिन इस कैंडल ने गैप डाउन किया था, मैंने फिर भी यहाँ पर अप की ट्रेड लगा दी थी, लेकिन ये गैप डाउन की वजह से लॉस हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पर वेट किया, जैसे ही इसने यहाँ पर इसको इंगल्फिंग दिया, मैंने इस पर ट्रेड की है। मैंने यहाँ पर एमटीजी नहीं ली, यहाँ पर मैंने एमटीजी नहीं ली, क्योंकि यहाँ पर रेड को आने का कोई मतलब था नहीं और रेड आ गई है। मैंने यहाँ पर एमटीजी नहीं ली, इस पर ये कैंडल ग्रीन है, अगेन मैंने यहाँ पर अप की ट्रेड लगाई है। अब मैं थोड़ा सा चार्ट को जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ मैंने इस पर एमटीजी लगाई थी, इस पर एक तो ट्रेड लगाई थी जो कि लॉस हुई, और मैंने यहाँ पर वेट किया, जैसे इसने इसको इंगल्फिंग दी है, मैंने यहाँ पर एक अप की ट्रेड लगाई है, ये हमारी प्योर विन गई है। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था पिछली वीडियो में कि यहाँ पर कब जब भी कोई लेफ्ट लेग ब्रेक हो रहा हो तो यहाँ पर एमओस के साथ ट्रेड लगाते हैं। तो एक मेरी 2 मेरी ट्रेड यहाँ पर लगी हुई थी और एक मेरी ओपनिंग पर लगी हुई थी, ये ट्रेड हमारी विन हो गई। मैंने आपको पीछे मैंने बताया ना कि लाइव पर हमारा माइंड स्टक हो जाता है, तो हम भूल जाते हैं। ये लेफ्ट लेग ब्रेक हो रहा था, यहाँ पर इसका एमओस बनता था, तो यहाँ पर ये ट्रेड एमओस के हिसाब से हमारी विन जानी चाहिए। तो यहाँ पर ये अब ये बिना मतलब के आए हैं, इसकी रिट्रेसमेंट आई है, कंटिन्यूस सेलिंग वीक हो रही है, तो यहाँ पर अगेन इसके इसके ऊपर मैंने ट्रेड लगाई है जो कि शॉर्ट शॉर्ट विन गई है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर अब वीकनेस हो चुकी है। वीकनेस पे मैंने कल भी आपको वीडियो को में बताया था कि वीकनेस पे हमने रुकना है, लेकिन यहाँ पर ये देखा जाए कि अभी भी यहाँ पर सेलर से अभी भी ये बायर स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर थोड़ा एमओस के साथ ट्रेड लगा सकते हैं, लेकिन अगर ना लगाएं तो बेस्ट रहेगा। तो अगर आप लगाएंगे तो फिर एमटीजी ना लें, क्योंकि यहाँ पर वीक हो चुके हैं, तो हो सकता है नीचे ऑर्डर ब्लॉक तक आए। अच्छा, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये रेड कैंडल आई है वीक, अगेन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेड आई है। तो नेक्स्ट हमारे पास होल्डर ये वाला है, अगेन स्ट्रॉन्ग आई है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आ चुकी है। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर से आप लोग देखेंगे कि बायर आए हैं जो कि थोड़े से सेलर से वीक है, अगेन यहाँ पर जैसे ही स्ट्रॉन्ग होके आए हैं, तो यहाँ पर ये हमारी ये ऑर्डर ब्लॉक के लिहाज से यहाँ पर ये एक हर्डल है ना ऑर्डर ब्लॉक वाला, क्योंकि यहाँ पर अब बॉडी इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पर इसके नीचे आने पर ट्रेड लगाएंगे, लेकिन इसने यहाँ पर एमओस नहीं दिया था, मैंने यहाँ पर वेट किया है। अच्छा, जैसे ही वेट किया है तो यहाँ पर अगेन एक बायर की वीक कैंडल आई है, अगेन यहाँ पर सेल की स्ट्रॉन्ग आई है, मैंने सिंगल फिंग पर यहाँ पर रेड की लगाई थी, लेकिन वो लॉस हो गया। मैंने सोचा यहाँ तक आएगी, लेकिन यहाँ पर लॉस हो गया है। अगेन यहाँ पर एमटीजी भी लगाई गई है, जबकि वो भी लॉस हो चुकी है। अब ये जो सेलर आ रहे थे, ये फेयर वैली गैप से आ रहे थे। अगर एक चीज मैं आपको ये बता दूं, टाइम थोड़ा है क्योंकि ये 10 मिनट बाद रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है। अगर ये यहाँ पर सेलिंग आ जाते, इस ऑर्डर ब्लॉक से जाते, तो फिर मैं पक्का कहता कि यहाँ पर ब्रेक और स्ट्रक्चर पक्का करते। लेकिन अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ से भी फेयर वैली गैप से जा रही है मार्केट, और यहाँ से भी ये फेयर वैली गैप से मार्केट जा रही है। तो फेयर वैल्यू गैप से जाने वाली मार्केट कभी भी लॉन्ग लॉन्ग मूव नहीं कर सकती। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, बैक टेस्ट कर लें, कभी भी लॉन्ग मूव नहीं कर सकती। ये हमारे पास हर्डल है, तो ये हमारे पास यहाँ पर ये रिजेक्शन एरियाज हैं। तो मैं शॉर्टे के साथ कहता हूँ कि यहाँ पर ये पक्की चेंज ऑफ करेक्टर करे ही करेगी, क्योंकि अगर यहाँ पर इस बायर को ऊपर जाना रहता तो यहाँ पर पहली बात है इस ऑर्डर ब्लॉक से जाते जो कि फेयर वैली गैप से गए हैं, और इस ऑर्डर ब्लॉक से जाते जो कि फेयर वैली गैप से जा रहे हैं, तो ये ज़्यादा मूव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इस चार्ट को इधर तक ही यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम ट्रेड को मार्क करें तो यहाँ पर ये हमारी लॉस और ये हमारी एमटीजी विन है। अच्छा, यहाँ पर ये हमारी लॉस है, यहाँ पर एमटीजी नहीं ली गई, यहाँ पर एक ट्रेड बनाई गई है क्योंकि यहाँ पर इंगल्फिंग दी गई है। तो अगेन यहाँ पर लेफ्ट लेग ब्रेक हो रहा था, आपको बताया होगा यहाँ पर एमओस के साथ, एंड यहाँ पर ये भी हमारी ट्रेड है। यहाँ पर वेट ही कर ले क्योंकि यहाँ पर वीकनेस है, तो यहाँ पर यार रिस्क क्या ही लेने इतनी, यहाँ बैक टू बैक यहाँ पर आपके पास अभी 6 ट्रेड तो हो गई हैं, तो अब आप और क्या लेते हो। अच्छा, यहाँ पर आप वेट करेंगे, यहाँ पर जैसे बॉडी यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं मिलेगी, यहाँ पर हमारी लॉस हुई थी क्योंकि यहाँ पर ये इस लेवल से अगर ये ऑर्डर ब्लॉक से जा रहे होते तो अच्छा रहता। इसने ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक किया था, तो यहाँ पर रेड की डाउन की ट्रेड नहीं लगानी चाहिए थी, नहीं लगानी चाहिए थी। अगर ऑर्डर ब्लॉक से जा रहे तो वीकनेस दिखा के उससे इंगल्फिंग होती तो फिर ले सकते थे। यहाँ पर अगेन बॉडी इंक्रीज हुई है, लेकिन यहाँ पर ये हर्डल था। बॉडी तो इंक्रीज हुई है, लेफ्ट लेग पर एक और थे, लेकिन ये अपने टारगेट से नहीं जा रहे थे, ये फेयर वैली गैप से जा रहे थे। मैंने सोचा हो सकता है यहाँ पर रेड आ सकती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यहाँ पर ये इसकी
एमटीजी ये वाली विन है, ये लॉस है और ये विन है।